हेलो बच्चों। तो आप कैसे हैं सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। अब तक हम सीख चुके थे 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट? यस, यदि कंसिस्टेंट है देन फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यदि कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए यानी सबसे पहले 5 को यहाँ पे लेके आएंगे यानी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे 2x प्लस 2y और 10 को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू 1 और b1 की वैल्यू भी 1 और c1 की वैल्यू कितनी माइनस का 5 और a2 की वैल्यू यहाँ से 2, b2 की वैल्यू भी 2 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10। ठीक है ना। अब देखिए यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। फिर निकालते हैं c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 कितना माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल 5 बन जा 5 5 हो जा 10 यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो क्या दे रखा है सेम। यानी यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। और हमारे पास तीन कंडीशन थी ना तो उनमें से देखो यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो तो यानी कंसिस्टेंट करेगा और इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे तो इसके मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना। अब इसको ग्राफिकली मेथड के द्वारा सोल्व करते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5। ठीक है ना। यानी ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड वाली क्या बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है ना। यानी ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब y को उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा तो किसका आ जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस का y। और यहाँ पे देखिए यदि 2y को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2y। यदि x की वैल्यू निकालूंगा तो 10 माइनस का 2y अपोन में कितना हो जाएगा 2। चलो अब इनकी टेबल बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है। तो देखिए अब यदि मैं यदि y की जगह 0 रखूंगा तो 5 माइनस 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यदि y की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो 5 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा 5। अब ये अब यदि y की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूँ तो 5 माइनस का 1 यानी कितना बचेगा 4। अब यदि y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे आ गया y। ठीक है ना। तो देखो यदि मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये पूरा 0 बन जाएगा और 10 माइनस 0 कितना बनेगा 10 और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना 5। अब यदि y की वैल्यू 1 किया तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा और 10 माइनस 2 कितना 8 और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना 4। अब यदि y की वैल्यू 2 पुट की तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना 3। चलो अब इनकी ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ कुछ यानी ऐसी बनेगी। आप ग्राफ पेपर के अंदर बहुत शांतिपूर्वक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यानी ये हो गया हमारा x एक्सेस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सेस और ये हो गया y डैश। ठीक है ना। अब यानी ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट 0,0। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6। ठीक है ना। और ऊपर y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7 और इधर की तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और नीचे की तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। बताओ बच्चों यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब यहाँ से ये देखो टेबल से हम वैल्यू पुट कर देंगे ग्राफ के अंदर। अब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5 ये रहा और y की वैल्यू 0 यानी 5,0। अब आगे देखिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। ठीक है ना। देन 4,1। इसके आगे देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यानी 3,2। अब देखिए ये तीनों की तीनों पॉइंट एक सिद्ध में है। यदि ये तीनों की तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है ना तो समझ जाना कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है ना। तो यानी यदि तीनों पॉइंटों को मिलाए तो यानी ऐसे मिलेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 तो 3,2 यानी सेकंड वाली लाइन भी सेम इसी के ऊपर बनेगी। यानी दोनों ग्राफों से लाइन क्या बन रही है सेम। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख देना यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
और यानी एक और इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। यानी अब यहाँ से यानी सॉल्यूशन कितने आएंगे x और y के, यहाँ पे लिखना कंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट करेगा और सॉल्यूशन कितने आएंगे तुम लिख देना मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे मेन चीज देखिए यानी आधा नंबर आपको यानी इसी चीज का मिलेगा जो कि किया है किसका स्केल का, तो आप स्केल क्या लिखेंगे यानी एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, वन बिग कॉलम, वन बिग COLOUMN, वन बिग कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट। यदि आपने ये चीज नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो यानी इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप यहाँ तक लिखो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3, देखिए 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले देखिए यानी x माइनस वाई और 8 को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए 3x माइनस का 3y और 16 को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 1 और b1 की वैल्यू माइनस का 1 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस का 8, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए a2 की वैल्यू आ गई 3 और b2 की वैल्यू कितने आ गई माइनस का 3 और c2 की वैल्यू कितने आ गई माइनस का 16। अब यहाँ पे देखिए यानी a1 अपॉन a2, ठीक है ना। अब a1 अपॉन a2 को दे रहे कितना आ गया 1 अपॉन 3, फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, देन b1 माइनस का 1 और b2 कितना माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल यानी 1 अपॉन 3, फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2। अब c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल और 8 1 जा 8 8 2 जा 16। अब देखिए यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू तो सेम है लेकिन b1 अपॉन सॉरी यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो सेम है लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है ना। अब यदि ऐसी कंडीशन आती है ना कि a1 ये देखो a1 a2 का रेशो b1 b2 का रेशो सेम हो और c1 c2 का रेशो सेम नहीं हो ना, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट, ठीक है। यानी इसमें यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल नहीं सकते। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 6 और a2 की वैल्यू आ गई 4, c2 की सॉरी b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 2 और c2 की वैल्यू आ गई माइनस का 4। अब इनका रेशियो निकालते तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2। अब b1 की वैल्यू 1 माइनस का 2 यानी आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए यानी a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 है और b1 अपॉन b2 कितना माइनस का 1 अपॉन 2, तो दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। और यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो तो यानी ये क्या करता है कंसिस्टेंट, क्या करता है कंसिस्टेंट, और यदि कंसिस्टेंट करेगा तो इसका सॉल्यूशन आएगा और सॉल्यूशन कितना आएगा एक सॉल्यूशन। चलो निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या लिख रखा है 2x प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब देखो सबसे पहले 6 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो देखिए 2x प्लस का y इज इक्वल टू कितना प्लस का 6 है। अब y को यानी y को भी उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो सॉरी माइनस का, तो ये 2x इज इक्वल टू 6 माइनस का y। अब यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का y अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 यानी 4x इज इक्वल टू 4 और 2y भी किसका हो गया प्लस का, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब इनकी चलो टेबल बनाते हैं, तो देखिए टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए अब यदि मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो देखिए यानी 6 माइनस 0 कितना होगा 6 और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब यदि y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है ना, तो 6 माइनस का 1 कितना 5 और 5 में 2 का डिवाइड करेंगे 3.5 यानी 1 पुट नहीं करेंगे तो 1 की जगह कितना पुट करेंगे 2। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 4 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना 2, अब फिर कितना पुट करेंगे 4। अब यदि y की जगह 4 रखा तो 6 माइनस का 4 2 और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे x और y। अब यदि y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 पूरा 0 हो जाएगा, और 4 में 0 को प्लस करेंगे 4, और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1। अब यदि y की जगह मान लो 1 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 4 का डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 पुट नहीं करेंगे तो कितना पुट करेंगे 2। तो देखिए अब यहाँ पे 2 रखा तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 और 4 कितना 8, और 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और y की जगह देखो यानी 3 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा, यानी y की जगह कितना रखेंगे 4। अब y की जगह 4 रखा तो 2 मल्टीप्लाई 4 2 4 जा 8, 8 और 4 कितना 12 है, और 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 जा 12 है, ठीक है ना। अब इसकी बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए यानी इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 0, ये ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है ना। अब सारणी देखिए, टेबल से देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यानी 3,0। आगे देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 ये रहा और y की वैल्यू 2 ये रहा, यानी 2,2। अगला देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी 1,4। अब ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं तो ये इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे ऐसे कैसे, ठीक है। तुम्हारे ग्राफ में स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सीधा पॉइंट आएगा। अब इसमें देखें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यानी x की वैल्यू 1 ये रहा और y की वैल्यू 0, यानी 1,0। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 ये रहा, यानी 3,4। अब ये तीनों पॉइंट भी यानी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर यानी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यानी 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये वाला x की वैल्यू होगी और ये वाली y की वैल्यू, यानी यहाँ से देखिए x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी हमारा x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 2, और y इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखना भूल जाते हैं हम, ठीक है ना, यानी ग्राफ के जब हम सोल्व करते हैं तो क्या क्या चीजें लिखना भूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने यानी एक ये नहीं लिखा x और ये x डैश, और यहाँ पे y और ये नहीं लिखा y डैश, ठीक है ना। और दोनों इक्वेशन को भी लिखेंगे। अब ये वाले ग्राफ कौन से इक्वेशन चाहिए, यानी 2x प्लस का y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये वाले ग्राफ कौन से इक्वेशन चाहिए 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एक और चीज लिखना भूल गए, स्केल, ठीक है ना, यानी स्केल आप खुद लिख लेगा ना कि x एक्सेस एंड y एक्सेस 1 बिग कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसका बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप HW में कर सकते हैं, या फिर मैं कराऊं, चलो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है ना, करो इसको। देखिए अब ये वाला देखिए क्वेश्चन 4 वाला, सबसे पहले यानी a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू माइनस का 2, और c1 की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है ना, और a2 की वैल्यू आ गई 4, और b2 की वैल्यू आ गई माइनस का 4, और c2 की वैल्यू आ गई माइनस का 5। अब इनका रेशो निकालते हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4। अब निकालते हैं c1 अपॉन c2, तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल है 2 अपॉन 5, और b1 अपॉन b2 देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देखिए यानी a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के बराबर है, यहाँ पे लिख दिया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये बताओ क्या c1 अपॉन c2 बराबर है, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, और यदि ऐसी कंडीशन आते हैं तो यानी वो क्या होता है नॉट कंसिस्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे नॉट कंसिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट नहीं है, और यदि ये कंसिस्टेंट नहीं है ना तो इसको सोल्व भी नहीं करना। ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, तब तक के लिए इसको उतारो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराइए करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज
4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ विड्थ। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ। हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, ठीक है ना, और ये कह रखा है कि इसकी लेंथ है ना इसकी विड्थ से यानी इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है ना, और उसका पैरामीटर होता है चारों तरफ का यानी परिमाप, ठीक है ना, तो इसका चारों तरफ का परिमाप दे रखा है 36 मीटर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे है ना, जैसे मैं यहाँ पे अधिक सोल्यूशन लिखता हूँ तो सबसे पहले यहाँ बनाएंगे रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन है, प्यारा से इसमें घास वगैरह लग रही है और इसमें सुंदर से पेड़ पौधे भी है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है ना, देखो अब ये तो इसको होगी लेंथ, क्या होगी लेंथ, और ये इसकी क्या होगी ब्रेथ, यानी ये उसकी क्या होगी ब्रेथ, ठीक है ना। अब मान लेंगे सबसे पहले इसकी लेंथ को x मीटर और इसकी ब्रेथ को कितना मान लेंगे y मीटर। तो सबसे पहले लेंथ LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू कितना x मीटर, फिर मान लेंगे ब्रेथ BRIDTH और इसकी ब्रेथ को कितना मान लिया y मीटर। तो मैं यहाँ पे L की जगह x मीटर लिख दूँ तो मैंने x लिख दिया और ब्रेथ B की जगह कितना लिख दूँ y मीटर, ठीक है ना। यानी ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ आ गई x मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी आ गई y मीटर। अब देखिए पैरामीटर का मतलब होता है टोटल लंबाई। अब पैरामीटर यानी इसका कितना दे रहेगा 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 मीटर। अब किसी भी रेक्टेंगुलर के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका पैरामीटर 36 दे रखा है, इज इक्वल टू 2 ऐसे कैसे, और लेंथ कितनी मानी हमने x प्लस इसकी ब्रेथ कितनी मानी है y, ठीक है ना। अब ये देखिए 2 दोनों के बार में है, या फिर आप ये काम को 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 36 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। अब यानी इसको मैं पहले लिख देता हूँ और इसको उधर लिख देता हूँ। तो देखिए 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 मीटर 36, और ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड कंडीशन देखिए, यानी ये कह रहा है कि हमारे पास देखो यानी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब इसकी लेंथ x है और ब्रेथ कितनी है y। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अब ये कह रहा है कि यानी इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो 4 मीटर लंबाई है, तो 4 मीटर यदि दोनों को मैं बराबर करूंगा तो चौड़ाई में 4 मीटर बराबर करूंगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इसके पास इससे 20 रुपए ज्यादा है, तो दोनों के पैसों को बराबर कर दूंगा तो 20 रुपए इसमें तो प्लस करेंगे ना, क्योंकि ये कम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो 4 मीटर लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई में 4 मीटर प्लस कर देंगे तो हमारे पास दोनों क्या आ जाएगी बराबर, ठीक है ना। अब y को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस का, तो यानी x माइनस का y इज इक्वल टू कितना 4, और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, चलो करते हैं, ठीक है ना। अब 2y को वहां पे ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 36 माइनस का 2y, यानी x की वैल्यू निकालूंगा तो 36 माइनस का 2y अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी टेबल बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे x और यहाँ पे रखा मैंने y, ठीक है। अब देखिए, अब यदि मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, ठीक है ना, अब यदि यहाँ पे मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0, और 36 में 0 को माइनस करेंगे 36, और 36 में 2 का डिवाइड करेंगे ना तो यानी 18 आएगा, और 18 में ग्राफ में बहुत बड़ा चला जाएगा। तो यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यू पुट करना है कि हमारी ग्राफ छोटी सी बने, और यदि ग्राफ छोटी सी बनेगी तो हमारा आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो ठीक है ना। तो मैं y की वैल्यू को 4 मान लेता हूँ। अब यदि y की जगह 4 रखता हूँ तो 2 4 जा 8, और 36 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 28, और 28 में भी 2 का डिवाइड करेंगे 14, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। यानी मैं y की वैल्यू को मानता हूँ 6, कितना मानता हूँ 6 है। देखिए यदि y की जगह मैंने 6 माना तो 2 मल्टीप्लाई 6 कितना 12 है, और 36 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एंड 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12 है। अब मान लिया मैंने y की वैल्यू को 8 है, ठीक है ना। अब y की वैल्यू को मैंने 8 माना तो 2 8 जा 16, और 36 में 16 माइनस करेंगे 20, और 20 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, ठीक है ना। फिर y की वैल्यू को मैंने 6 8 फिर मान लिया 10। अब यदि 2 10 जा 20, और 36 में से 20 को माइनस करेंगे 16, और 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है ना। यानी ये बन गई। अब सेकंड वाली देखिए, अब y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का, तो x इज इक्वल टू कितना y प्लस का 4, ठीक है ना। अब इनके टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि छोटी सी ग्राफ बनेगी। अब यदि मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा 4, y की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 4 कितना 5, y की जगह 2 पुट करता हूँ तो यानी 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, यानी बिल्कुल ईजी है ना। अब इसमें देखिए, यानी ग्राफ में देखिए
एक्स अक्ष की वैल्यू 12 तक आ रही है, ठीक है ना, और वाई अक्ष की 10 तक आ रही है। तो ग्राफ ऐसे ही बनाना कि माइनस की वैल्यू को तो कम कर देना और प्लस की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा देना। यदि ग्राफ बीचों बीच में बनाएंगे ना तो हमारी यानी गलत होने के चांसेस या फिर ग्राफ पेपर से बाहर आने के यानी वैल्यू ग्राफ पेपर से बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यानी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष को ज्यादा मान लेंगे और ऊपर वाई अक्ष को ज्यादा मान लेंगे और नीचे नेगेटिव वैल्यू को कम मान लेंगे, ठीक है ना। चलो मैं ग्राफ बना के बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे मान लो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है, ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी तो माइनस की वैल्यू को तो मैंने मान लिया कम, ठीक है ना, और नीचे तक मान लिया, और मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू को मान लिया। अब देखो, अब यहाँ देखो यहाँ पे तो एक्स अक्ष की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी 16 तक वैल्यू और ऊपर भी चली जाएगी 16 की वैल्यू। मैं थोड़ा लाइन को सीधा कर देता हूँ, देखो ये आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो 0,0, अब यहाँ पे देखिए 1 2, अब कहाँ तक लिखनी है हमें काउंटिंग, 12 तक, तो 12 तक लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो मैंने 14 तक लिख दी, और ऊपर वाई एक्स का यानी वाई की वैल्यू 10 तक आ रही है ना, तो 10 तक लिख लो। अब एक बात का ध्यान रखना, यदि आप ग्राफ पेपर में ग्राफ बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि विदाउट व्हाइट कॉपी में ग्राफ बना रहे हो ना, तो जितना गैप एक्स अक्ष में जो हो यानी होगा ना उतना ही एक्स यानी गैप वाई एक्सिस में होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब ग्राफ को और छोटा करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। पहले तो ये लंबी ग्राफ बनाऊंगा, यदि ये ग्राफ आपकी यानी नहीं जचे ना तो यानी इससे अगला वाला तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे ग्राफ बना लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, बस माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब देखिए अब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 6 ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा लगभग ये आ गया, यानी x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 6 है। फिर x की वैल्यू आ गया हमारे पास 10 और y की वैल्यू 8 है। अब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितने आ गए 8, यानी 10,8, ये आ गया 10,8, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू 10, ठीक है ना। अब तीनों पॉइंट एक बिल्कुल यानी ये बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकंड वाले देखिए x की वैल्यू y और y सॉरी x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 4,0। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो 5,1 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 5 यानी 5,1, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 यानी 6 और 2 आ गया, यानी यहाँ पे आ गया 6,2। अब ये तीनों भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है ना। अब यदि ऐसे ग्राफ बनाए ना तो यहाँ पे स्केल क्या लिखेंगे, स्केल SCAL, यहाँ पे स्केल लिखेंगे x एक्सेस एंड y एक्सेस, ठीक है ना। x एक्सेस एंड y एक्सेस है ना, 1 बिग कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 बिग कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट, ठीक है ना। और एक और चीज, यानी यहाँ पे देखिए अब यानी ये वाली इक्वेशन किससे आई है, यानी ये वाली इक्वेशन आई है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36, एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 36। और ये वाली इक्वेशन आई है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी देखिए सॉरी ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4। आई होप कि आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। अब यदि आप ऐसी ग्राफ नहीं बनाना चाहते, इससे और भी छोटी ग्राफ बनाना चाहते हैं ना, तो देखो अब यहाँ तक लिखो फिर मैं बनाता हूँ। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को और भी छोटा करने के लिए ना, पहले तो मैंने यूनिट यानी 1 बिग कॉलम इज इक्वल टू 1 यूनिट मानी थी। अब मैं मान लेता हूँ 1 बिग कॉलम इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है ना, ताकि हमारी ग्राफ छोटी बनेगी। तो मैं यहाँ पे ये स्केल क्या मान लूंगा, x एक्सेस एंड y एक्सेस इज इक्वल टू 1 बिग कॉलम इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए अब यदि ऐसी ग्राफ बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखूंगा 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे 9 कहाँ पर है, तो ये 8 और 10 के बीच में 9 होगा। आप पूछोगे सर 13 कहाँ पर है, तो 12 और 14 के बीच में क्या होगा 13। अब यहाँ पर भी माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, और ऊपर भी ऐसे बना लूंगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16। फिर नीचे देखो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, ये वाला x एक्सेस और ये वाला x डैश, ये y एक्सेस
और ये y डैश, ठीक है ना। फिर यहाँ पे स्केल, अब यहाँ पे स्केल क्या लिखेंगे, x एक्सेस एंड y एक्सेस, वन बिग कॉलम इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, वन बिग कॉलम इज इक्वल टू कितना माना, 2 यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 6 ये आ गया, ठीक है ना। बहुत छोटे से में आंसर, यानी 12,6 है, ठीक है ना। और x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 8 है, और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 8,10। अब ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो यानी इनको मिला देंगे ऐसे के सीधा, बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये आ गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो 5 इन दोनों के बीच में होगा और यानी 1 यहाँ पे होगा, यानी 5,1। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, यानी 6,2 यहाँ पे होगा 6,2। तो ये यानी ये तीनों पॉइंट भी यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 10,8 पर, यानी x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 8। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से करो, और मेरे अनुसार तो शायद ये वाले ग्राफ बनाना, क्योंकि ये वाली ग्राफ छोटी बनेगी, और कोई भी चीज जो छोटी होती है ना, यानी उसमें गलती यानी होने के कम चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे यानी इक्वेशन लिख देंगे, यानी ये वाली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y, देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36 है, और ये वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4। यहाँ तक लिखो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब हम ये देखो, हमारे पास यानी एक इक्वेशन दे रही है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस का 8 है। अब हम ये देखिए, अगली वाली इक्वेशन लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब यहाँ पे ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि इंटरसेक्ट करे। अब यानी इंटरसेक्टिंग के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख लो, लेकिन ऐसी वैल्यू मत रखना कि यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ जैसे मैंने लिखा 3x प्लस का 5y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे a2 की वैल्यू आ जाएगी 3 और b2 की वैल्यू आ जाएगी 5 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8 है। अब यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ दे रही है, सो कितना 2 अपॉन 3, और b1 b2 कितना 3 अपॉन 5, जो कि इक्वल नहीं है। यानी यानी इसका आंसर ये आए, देखिएगा 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x प्लस का 9y प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इसका आंसर है, ठीक है ना। अपने मन से कोई सी भी इक्वेशन बना लेना जो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आए, तो यानी ये वाला हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है ना। अब सेकंड का आंसर देखिए, अब सेकंड में कह रहा है कि पैरेलल लाइन, ठीक है ना। अब पैरेलल लाइन कब होती है, जब a1 अपॉन a2 का रेशो सेम हो और b1 b2 का रेशो सेम, लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशो सेम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 की टेबल वाले कोई से भी लिखने हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 8 का 8 रहने दिया इज इक्वल टू 0, या फिर आप देखो 2 3 जा 6x और प्लस का 3 3 जा 9y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यानी कुछ भी यानी ऐसा रखे ना, यदि इन तीनों को इक्वल करना है ना, यानी यदि इन दोनों को इक्वल, तो यानी इक्वल क्या होता है, यानी इनके मल्टीपल से गुणा कर दो। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4x, 3 को 2 से किया 3 2 जा 6x, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा, यानी 2 3 जा 6x और यानी 3 3 जा 9y, ठीक है ना। यानी ये हो गया इसका सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाला देखिए, कंसिस्टेंट लाइन होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंट लाइन क्या होती है, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो, या फिर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है ना। अब तीनों के इक्वल करेंगे तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4x, और 3 को 2 से करेंगे 3 2 जा 6y, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6x और 3 3 जा 9y माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लिखो। ये वाला क्वेश्चन देखिए 3.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2-3 बार एग्जाम में आ चुका, वो है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या नाम है, हाँ रुक एक सेकेंड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई। देखिए सबसे पहले तो यानी इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास x माइनस वाई प्लस का यानी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास दे रखी है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगल। यानी जब यानी इसकी ग्राफ बनाएंगे ना दोनों इक्वेशन की, तो ग्राफ के अंदर हमारे पास ट्रायंगल बनेगा, तो x अक्ष पर जो ट्रायंगल बनेगा यानी उसको सेट करना है, यानी सेट का मतलब पेंसिल से ऐसे डार्क करना है, ठीक है ना। डार्क करने के बाद हमें जो ट्रायंगल बनेगा ना उस यानी उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। चलो तो यानी इस क्वेश्चन को आराम से देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले तो देखिए यानी ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है तो यानी 1 को उधर ले जाएंगे और y को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस वाई, यदि 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू यदि y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 प्लस का y, ठीक है ना। अब यानी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं है, यानी इस पूरी बुक में नहीं है इससे इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार आ चुका है एग्जाम में। अब y की वैल्यू को 0, यदि y की जगह 0 रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस 0 कितना माइनस का 1, यानी x की वैल्यू कितना है माइनस का 1। अब यदि y की जगह 1 रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 कितना 0, तो आंसर आ गया 0। अब यदि y की जगह 2 रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2, माइनस का 1 प्लस 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है ना। अब सेकंड वाली इक्वेशन देखिए यानी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 को वहां पे लेके जाएंगे तो प्लस का और 2y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का, यानी 3x इज इक्वल टू 12 माइनस का कितना 2y। अब x इज इक्वल टू 12 माइनस का 2y अपॉन में कितना हो जाएगा 3। अब इसकी टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए यदि मैं y की जगह 0 रखता हूं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये पूरा 0 बन जाएगा और 12 में से 0 को माइनस करेंगे कितना जाएगा 12 है और 12 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। अब यदि y की जगह 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना 2 और 12 में 2 माइनस करेंगे कितना 10 और 10 में 3 का डिवाइड नहीं होगा तो यानी y की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। अब यदि y की जगह 2 रखता हूं तो 2 2 जा 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 और 8 में 3 का डिवाइड नहीं होता यानी 2 भी नहीं रखेंगे। यदि y की जगह मैं 3 रखता हूं तो 2 3 है 6 और 12 में 6 माइनस करेंगे 6 और 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लीजिए, देखिए यानी यहाँ पे सीरीज देख ली क्या बन रही है। अब 0 3, अब 3 के बाद देखो 0 में 3 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 3 प्लस कर दो। अब यदि 3 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 है। अब यहाँ पे 4 में 2 माइनस हो रहा है और 2 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं, यदि हमारे पास दो वैल्यू आ गई तो कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों की ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बहुत आसान तरीके से बनेगी। देखिए ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है ना। ये x अक्ष और ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब यहाँ पे यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और नीचे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऊपर 1 2 3 4 5। अब देखिए अब x की वैल्यू 6 तक है, y की वैल्यू तो 6 तक यानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, यानी y की वैल्यू ये आ गया 6 है। अब देखिए x की वैल्यू माइनस का 1 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू माइनस का 1 और y की वैल्यू 0 यहीं पर, यानी -1, 0। अब अगला देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी 0, 1। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी 1, 2। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब मेरे तो यहाँ पे मार्कर की वजह से नहीं मिल रहा सीधा, आपकी बिल्कुल कॉपी के अंदर सोल्व करोगे तो बिल्कुल, चलो मैं भी सीधा बना देता हूँ इसको, ठीक है ना। यानी ये बन गया बिल्कुल स्ट्रेट। अब सेकंड वाले देखिए यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू 0, यानी 4, 0। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 3, यानी यहाँ पर आएगा ये 2, 3 यहाँ पर, ठीक है ना, यानी 2, 3। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना 6, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 है। अब ये तीनों पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, यानी यहाँ पे, ठीक है ना, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यानी 2, 3 पर, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यानी ये वाली इक्वेशन कौन सी हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी, यानी 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि x अक्ष से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, यानी x अक्ष से ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, देखो यानी ये वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो यानी ये देखिए यानी इसका नाम दे दे P Q
आर। अब यानी कोऑर्डिनेट पी, अब पी के कोऑर्डिनेट क्या क्या है 2,3 और क्यू के कोऑर्डिनेट कितने -1,0 और आर के कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। ठीक है ना, यानी ये तो हो गया कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट पूछा था एक तो हमारे पास, और यदि आंसर पूछेगा तो एक्स यानी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। अभी जो ये ट्रायंगल बन रहा है यानी इसको क्या करना था डार्क, ये मैंने डार्क कर दिया इसको, आप अच्छे से कर लेना डार्क, ठीक है ना, मैंने ये कर दिया डार्क, ठीक है ना, ये डार्क। तो यानी इस प्रकार से हमारा ये यानी ये वाला क्वेश्चन भी हुआ, और यानी आप यानी ये बात इस प्रकार हमारे 3.1 कंप्लीट है। अब यानी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे 3.2। जब तक के लिए पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और बेटा मेहनत करना अच्छे से, मैथ में पूरे मार्क्स लाना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। यदि आप दूसरों तक वीडियो को पहुंचाओगे तभी लोग बाग लाइक करेंगे, और यदि लोग बाग तभी तो मैं यानी वीडियो बनाऊंगा आगे। यदि आप ही वीडियो नहीं देखोगे तो बताओ कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।